वेलकम बैक एवरीवन। पावर ऑफ जोन में मैं हेमंत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। देखिए, आज का टॉपिक है कि प्राइस कैसे मूव करती है। पहले मैं आपको सिखाऊंगा प्राइस कैसे मूव करती है, बाद में हम लोग जो कोर स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे। ठीक है, पहले आज स्टार्ट करते हैं प्राइस कैसे मूव करती है। देखिए, अ, देखिए मैं यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है। यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में बायर्स सेलर्स लिखे हैं। ये इसको इस वाले सेक्शन को आप बाद में देखिएगा। पहले मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर 1000 लिखी है ना हर बॉक्स में, वो है क्वांटिटीज, और यहाँ पर भी ये सारी क्वांटिटीज है। देखिए क्या है, एक्स वाई जी समझो स्टॉक है, उसकी प्राइस चल रही है 200। यहाँ पर देखिए और एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जो कि है मार्केट डेप्थ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा अभी 1000 क्वांटिटीज है, जहां पर क्या हो रहा है, बायर इस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है। ठीक है, इस प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी है, लेकिन याद रखना मार्केट में ट्रांजैक्शन कब होती है, जब बायर्स एंड सेलर्स दोनों पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे इक्वल हो, तब सेम होनी चाहिए। मतलब कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कब होती है, अभी समझो आपने बाय ऑर्डर डाली है यहाँ पे 200 पे, तो वो एग्जीक्यूट कब होगी, जब वहां पे 200 पे कोई सेलर होगा तब। तो ये चीज याद रखना, लोगों को यही कंफ्यूजन है कि बायर ज्यादा होते हैं तो प्राइस ऊपर जाती है, सेलर ज्यादा होते तो प्राइस नीचे जाती है। लेकिन एक कंसेप्ट याद रखना, प्राइस ऊपर कब जाती है, बायर हायर प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी होता है तब, या फिर कोई सेलर अवेलेबल नहीं होता है तब। अगले पॉइंट, प्राइस पॉइंट तक, वहां तक प्राइस मूव करती है, तभी प्राइस ऊपर या नीचे मूव करती है। ठीक है, अभी देखना, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, 1000 क्वांटिटीज है टोटल। अगर देखा जाए इन टोटल 4000 क्वांटिटीज है, उसके अगेंस्ट 200 पे देखो, 200 पे मेरे 4000 बायर्स है टोटल, और 200 पे मेरे सेलर्स कितने हैं टोटल, अगर मिला के देखा जाए तो 1000 है। तो अगर मेरा यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, ध्यान से देखिएगा, मेरा यहाँ पर ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। देखिए कैसे होगा ऑर्डर एग्जीक्यूट, ये दोनों सेलर निकल गए समझो, वो ऑब्जर्व कर लिए एक बायर ने ऑब्जर्व कर लिए। ठीक है, इसका मतलब मेरी ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई यहाँ पर, लेकिन स्टिल यहाँ पर बायर बचे 3000। देखो यहाँ पर मैंने इस वाले एग्जांपल में लिखा है 3000 स्टिल मेरे बायर बच रहे हैं, और उसके अगेंस्ट कोई भी सेलर नहीं है, तो उस केस में प्राइस ऊपर जाती है। समझे कंसेप्ट, बहुत इजी कंसेप्ट था। देखिए यहाँ पर मैंने क्या समझा आपको, 4000 यहाँ पर बायर थे जो कि 200 के प्राइस पर, मतलब कोई भी स्टॉक है उसके 200 के प्राइस उनको अच्छा लग रहा, तो वहां पर रेडी थे बाय करने के लिए। लेकिन उसके अगेंस्ट सिर्फ 4000 ही सेलर थे, सॉरी 1000 ही सेलर थे। तो क्या हुआ, यहाँ पर 3000 बायर बच गए और सेलर कोई भी नहीं बचा, क्योंकि ये जो सेलर थे वो ऑब्जर्व कर लिया ना बायर्स के जो क्वांटिटी थी उन्होंने। तो फिर 3000 बायर्स बचे और प्राइस ऊपर चली गई। अब प्राइस ऊपर कहाँ तक चली जाएगी, जब तक उसको सेलर्स बीच में समझो और 1000 के सेलर मिले, तो ये क्वांटिटी ऑब्जर्व हो जाएगी, और ये 2000 से प्राइस ऊपर चली जाएगी। ऐसी प्राइस मूव करती है ऊपर। ये कब तक ऊपर मूव करेगी, जब तक ये बाइंग के ऑर्डर खत्म नहीं होते तब तक। ठीक है, तो आगे हम लोग कंसेप्ट देखने वाले, एक होता है फील्ड ऑर्डर्स, एक होता है अनफील्ड ऑर्डर्स। ठीक है, ये मार्केट डेप्थ से कैसे रिलेट करता है, ये देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। देखिए यहाँ पर मैंने अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक चुना है, और यहाँ पे देखिए मार्केट डेप्थ का ऑप्शन आता है, अगर आपने देखा होगा तब। यहाँ पर देखिए बिड ऑफर ऑर्डर यहाँ पे दिखाई देता है आपको। तो यहाँ पर बायर्स कहाँ पे खड़े हैं बाय करने के लिए, सेलर कहाँ पे खड़े हैं सेल करने के लिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। तो आप यहाँ से पता कर सकते हो ऑर्डर्स। आप ये अभी नहीं दिख रहा है, लाइव मार्केट में दिखता है एक्चुअली, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई देगा, आप चेक कर लेना कल जब मार्केट ओपन होगा तब। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट, प्राइस कैसे मूव करती है उसके ऊपर। आगे देखने वाले हैं कि फील्ड एंड अनफील्ड ऑर्डर क्या होता है। फील्ड एंड अनफील्ड ऑर्डर, देखिए जो कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो क्या करता है मोस्टली, देखिए क्या करता है वो,
अनफिल्ड ऑर्डर, जैसे कि वॉल्यूम देखता है, देखो क्या करता है, कैंडल्स देखता है, बड़े बड़े कैंडल्स है, समझो यहाँ पर बड़े बड़े बन रहे हैं ना कैंडल्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड हम लोग का डिफरेंस समझेंगे तो और डिटेल में समझेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या करता है, यहाँ पर कंटिन्यूअसली ऊपर जा रही है और यहाँ पे समझो रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करते कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर बाय करता है। ठीक है, यहाँ पर बाय करता है, जैसे ही यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रॉस किया उसको बाय करता है। ये हो गए फील्ड ऑर्डर कंसेप्ट, मतलब उसको क्या पता चला कि हाँ यहाँ से प्राइस बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के आ रही है, तो हाँ ठीक है मैं यहाँ इस प्राइस पॉइंट पे बाय करता हूँ। ठीक है, फील्ड ऑर्डर्स में क्या क्या कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि वॉल्यूम भी होता है, वॉल्यूम भी देखता हाँ यहाँ से बढ़ रहा है वॉल्यूम, तो यहाँ पे बाय करते हैं। ठीक है, और एक कंसेप्ट होता है जो कि लोगों को पता नहीं है, जहां पे हम लोग उस कंसेप्ट पे ट्रेड करते हैं, वो है अनफील्ड ऑर्डर्स। अनफील्ड ऑर्डर्स मतलब क्या, जैसे कि कोई भी बड़े बड़े कैंडल्स होते हैं, यहाँ पर कैंडल्स बन रहे हैं। पहली बात तो बड़े बड़े कैंडल्स इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस ही बना सकते हैं। ठीक है, रिटेलर नहीं बना सकते, तो ये बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होता है जहां से ओरिजिन स्टार्ट होता है प्राइस का। तो जो अनफिल्ड ऑर्डर्स है ना, यहाँ पर रहते हैं मोस्टली, तो हम लोग यहाँ पर बाय करते हैं मोस्टली। जो अनफिल्ड ऑर्डर्स पे ट्रेड करते हैं वो मोस्टली यहाँ पर बाय करते हैं। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। फील्ड ऑर्डर्स वाले यहाँ पर ही ऊपर बाय करेंगे ये बड़े बड़े कैंडल्स देख के, लेकिन अनफील्ड वाला ट्रेडर क्या करेगा, रुकेगा प्राइस पॉइंट तक, यहाँ आने तक रुकेगा, फिर वहां पे ट्रेड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेगा। ये दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें लोग वॉल्यूम देखते हैं, लेकिन अनफिल्ड ऑर्डर्स में कुछ भी वॉल्यूम देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्राइस के डेटा पॉइंट्स को चेक करके हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग, ये सीरीज इसी के ऊपर ही है, पेंडिंग ऑर्डर्स क्या है, तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे आगे वाले पूरे जो सीरीज है उस पे। फिर आगे हम लोग देखेंगे और एक कंसेप्ट है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्सेस डिमांड एंड सप्लाई। देखिए, ये जो एनालिसिस करते हैं मोस्ट ऑफ द कन्वेंशनल ट्रेडर्स करते हैं, कन्वेंशनल ट्रेडर्स, और ये जो यूज करते हैं वो है प्रो ट्रेडर्स। प्रो ट्रेडर्स कहें या आप इंस्टीट्यूशंस कहें, इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन आता है बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए, जिनके एक सिर्फ चीज याद रखिए, जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है वो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं, और जिनके पास लिमिटेड पैसा वो ये सारी स्ट्रैटेजी, मतलब क्या है कि जिसके पास ज्यादा पैसा वो मार्केट को मूव कर सकता है, मतलब मार्केट में बड़े बड़े मूव ला सकता है। ठीक है, लेकिन छोटे छोटे ट्रेडर जिनके पास लिमिटेड पैसा वो मार्केट में मूव नहीं ला सकते। ठीक है, इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन, स्मॉल ड्रॉप इन द ओशन, ये रिटेलर्स होते हैं मोस्टली, मतलब बड़े सागर में एक छोटा सा पानी का बूंद होते हैं। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर मूवमेंट करते हैं पूरे मार्केट को। तो देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या होता है, ऐसा मानते हैं लोग कि प्राइस बार बार इसको टकरा रही है, बार बार इसको टकरा रही है, तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, आपको पता चल गया होगा ना रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या है, कि मतलब वाटर रेजिस्टेंस आता है, कोई मोबाइल भी वाटर रेजिस्टेंस आता है। रेजिस्टेंस मतलब क्या, पानी में जाने से भीगते नहीं, अगर वाटर रेजिस्टेंस का एग्जांपल दिया जाए, पानी में जाने के बाद भी भीगते नहीं है, मतलब रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट मतलब रोकते हैं पानी को अंदर जाने से, मोबाइल में या फिर घड़ी में, कोई कोई भी हो। सपोर्ट मतलब क्या, प्राइस नीचे जाने के लिए, देखो रेजिस्टेंस मतलब क्या, प्राइस ऊपर जाने के लिए रोक रही है, नीचे सपोर्ट मतलब क्या, प्राइस नीचे जाने के लिए रोक रही है। तो देखिए, जैसे ही प्राइस बार बार टकरा रही है ना ऊपर वाले पॉइंट को, इसका मतलब है प्राइस यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग है, और प्राइस नीचे बार बार टकरा रहे हैं ना बहुत बार, तो ये सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है, ऐसा कन्वेंशनल टेक्निकल एनालिसिस में माना जाता है। लेकिन जो डिमांड सप्लाई फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि प्राइस एक बार एक बार टच कर गई सप्लाई को, और यहाँ से समझो, यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी से नीचे आ गई, तो यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हुआ, तो क्या करेंगे, वहां पे फिर से ट्रेड लेंगे उस पॉइंट पे। अगर मुझे यहाँ पे पता चला ना बहुत बड़ी कैंडल्स बन के नीचे आ रही है प्राइस, तो यहाँ पर फिर से ट्रेड लेंगे। ठीक है, और ऊपर स्टॉप लॉस डाल के
ट्रेड करेंगे और एक ही बार ट्रेड करेंगे। यहाँ पर मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ तो स्ट्रांग होता है, यहाँ पर एक ही बार ट्रेड करते हैं डिमांड सप्लाई में, याद रखना। ये दोनों चीजें याद रखना, सप्लाई में अगर फर्स्ट टाइम ही रिट्रेस करिए उस जोन में तो ये हम लोग शॉर्ट करते हैं। अगले टाइम फिर से आ रही है ना तो हम लोग मानते हैं कि ये वीक हो गया है सप्लाई, ये सप्लाई वीक हो गया। तो दोनों में का डिफरेंस आपको शायद समझा होगा। अभी देखते हैं कुछ अलग चीजें कि ये पूरा जो चलता है मार्केट वो कंप्लीट चलता है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर मतलब क्या, अगर डिमांड ज्यादा रहेगा तो प्राइस कंटिन्यूसली अपसाइड जाएगी। कंटिन्यूसली मतलब लोग हायर प्राइस पे भी खरीदने के लिए रेडी हो जाएंगे। जैसे आपने देखा था ना, अदानी एंटरप्राइजेस में एक वर्टिकल रैली आ गई थी, वो लोग और ऊपर के प्राइस पे खरीदने के लिए रेडी हो रहे थे, इसलिए प्राइस वो अपसाइड मूव कर रही थी। मतलब ग्रिड की वजह से कभी मूव होती है प्राइस। और दूसरी जगह अगर देखा जाए तो प्राइस कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है ना, इसका मतलब लोग और नीचे के प्राइस पे बेचने के लिए रेडी हो रहे हैं। जैसे हमारा जो बैटरीज अगर आप देख रहे हो कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, तो लोग क्या मतलब उनको कोई भी प्राइस पॉइंट पे इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है कि यहाँ से भी ऊपर जाएगा, तो हर एक प्राइस पॉइंट पे वहां पे सेल कर रहे हैं। तो उसको बोलते हैं कि उसमें सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम है, इसलिए प्राइस नीचे जाती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो दो एग्जांपल्स, कि डिमांड जब हाई होता है तो मोस्टली क्या होती है, प्राइस अपसाइड मूव करती है, और यहाँ पे सप्लाई हाई है तो प्राइस डाउन साइड मूव कर रही है। ठीक है, ये दोनों के बीच का एग्जाम्पल है, यहाँ पे डिफरेंस था। देखिए अभी यहाँ पर आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे देखिए, प्राइस ऊपर या नीचे जाने के लिए बड़े बड़े कैंडल्स होना जरूरी है। ये मैं अभी से ट्रेंड कर रहा हूँ आपको, बड़ी बड़ी कैंडल्स, ये जो इंस्टीट्यूशंस कौन से स्टॉक में बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रहे हैं ना उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, और कौन से डाउन साइड बड़े बड़े कैंडल्स बना रही है। ठीक है, इस पे ध्यान दीजिए। तो इस पे ही कंप्लीट गेम है, इस पे पूरी स्टडी है, तो हम लोग और भी डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखना यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन आता है, पहले आपको बता देता हूँ इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन लोग आते हैं। रिटेल में देखो हम जैसे लोग आते हैं जिनके पास बहुत लिमिटेड पैसा है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस में आपको बता दूं, इंस्टीट्यूशंस में जैसे कि आते हैं बैंक्स, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, ब्रोकिंग फर्म्स जिसे बोल के, ब्रोकिंग फर्म्स यहाँ पे लिखता हूँ, ब्रोकिंग ब्रोकिंग फर्म्स जहाँ पे मल्टीपल क्वांटिटी में ऑर्डर्स लगते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वांटिटी में, जैसे 1 लाख 1 करोड़ ऐसे क्वांटिटीज में ऑर्डर लगते हैं। ठीक है, बैंक्स आते हैं, फिर म्यूचुअल फंड्स आते हैं, एफआईआईज आते हैं, सुनते हैं ना आप, एफआईआईज, एफआईआईज डीआईएस के फिगर की देखे जाते हैं क्योंकि वही मार्केट में मूवमेंट करते हैं। ठीक है, एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, डीआई मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स। फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। डीआईआईज मतलब इंडिया की बड़े हाउसेस जिनके पास बहुत बड़े पैसे हैं, वैसे संस्थाएं इंडिया में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं डीआईआईज। और भी बहुत सारे लोग हैं, तो आपने सुना होगा ना, मैक्वायरी की रिपोर्ट आ रही है, गोल्डन सैक्स की रिपोर्ट आ रही है, ब्रोकिंग फर्म्स की, वो है ब्रोकिंग फर्म्स, उनकी रिपोर्ट्स आती है। फिर बड़े बड़े बैंक्स हैं, वो वहां पे इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में, तो उनके वजह से मूवमेंट होती है। तो हम लोग को क्या करना है, उनके फुटप्रिंट्स ढूंढने हैं। मतलब हम लोग इनसे फाइट नहीं कर सकते, एक चीज याद रखना, इनसे फाइट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनसे फाइट करने जाएंगे तो अपना ही लॉस हो सकता है। तो इनके साथ चलने की कोशिश करेंगे, तो उनके फुटप्रिंट्स हम लोग हर बार फाइंड करेंगे कि वो कहाँ पे पोजीशन बना रहे, उस हिसाब से हम लोग उनके साथ जाएंगे। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। स्टिल आपको कोई भी चीज मतलब आज जो सिखाई है, किसी भी चीज में डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट करिएगा या फिर मेल करिएगा, मैं और भी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और याद रखना, मैं जो ये सीरीज बना रहा हूँ वो आप स्टार्ट टू एंड देखना, और कोई भी चीज मिस मत करना, और वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि एक भी पॉइंट आपका मिस हो गया तो अफेक्ट करेगा आगे आने वाले वीडियोस में।
तो आई होप ये आज के पॉइंट्स सबको क्लियर हुए होंगे। आगे और भी वीडियोस आने वाली है डिटेल में, तो जरूर आप अपना सब्सक्रिप्शन का बटन और बेल आइकन का बटन आप जरूर ऑन रखिएगा। आज मैं यहाँ पर ही स्टॉप कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।